नमस्कार, मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, इस समय जो हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। तो उसके अंतर्गत जो आज हम लोग चर्चा करेंगे राम भक्ति धारा के विषय में। तो देखिए, जो राम भक्ति धारा है वह सगुण काव्य के अंतर्गत आता है। सगुण काव्य के अंतर्गत दो धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसके पहली जो क्लासेस हुई हैं भक्ति काल के अंतर्गत, तो निर्गुण काव्य धारा के विषय में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अगर आप लोग जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उनको पीछे वाली जितनी भी क्लासेस मैंने ले ली है, अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक जगह पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त कर रहे थे। ठीक है, जो भगवान राम है तो उनकी उपासना कौन करता है? निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। कबीर निर्गुण पंथी हैं और तुलसीदास सगुण पंथी हैं। तो कबीर और तुलसी दोनों ही राम नाम की उपासना करते हैं। अंतर राम के अर्थ को लेकर है। राम के अर्थ को लेकर अंतर है। देखिए क्या अंतर है कि कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, सुत का मतलब पुत्र होता है। तो कबीर के जो राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं है, किंतु तुलसी के राम दशरथ के पुत्र हैं, यानी कि सुत हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो कबीर के राम हैं वो दशरथ के पुत्र नहीं है। दशरथ के पुत्र नहीं है का मतलब कि जो दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं राम के रूप में, तो वो इनके राम नहीं है। किनके? कबीर के। तो कबीर के राम है आखिर कौन? तो कबीर के राम परम ब्रह्मा है, जो निर्गुण और निराकार हैं। इनके राम ना तो अवतार लेते हैं और ना किसी प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो वो हो गए कबीर के राम। और तुलसी के जो राम हैं वो दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जो जन्म लेते हैं भगवान राम, तो वो हैं जो अवतार लेते हैं और क्या करते हैं? अपने लीलाएं करते हैं, अपने लीलाओं के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। जो हिंदी क्षेत्र है, तो हिंदी क्षेत्र के जो भक्त रहे हैं, भक्त कवि रहे हैं, तो उनका संबंध किससे है? रामानंद से है। ठीक है, देखिए जो रामानंद हैं, तो रामानंद के राम भी दशरथ के सुत ही हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि कबीर के राम और रामानंद के राम में क्या अंतर है? तो यही अंतर है। कबीर के राम निर्गुण निराकार हैं और रामानंद के राम दशरथ के पुत्र राम हैं। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदारमना एवं आकाश धर्मा गुरु थे। देखिए रामानंद के विषय में क्या कहा गया है कि वे अत्यंत उदारमना, उदारमना का मतलब उदार मन वाले या उदार स्वभाव वाले, या जिसे आप कह सकते हैं बड़े दिल वाले इंसान थे। और आकाश धर्मा गुरु थे। आकाश धर्मा की उपाधि जो दी जाती है, तो देखिए जो आकाश धर्मा होते हैं, तो आकाश धर्मा से तात्पर्य ऐसे गुरुओं से होता है जो किसी जाति या पंथ से बंधे ना हो। मतलब जो ऐसे गुरु जो किसी एक विशेष जाति को ना बांधते हो, किसी ऐसे विशेष पंथ से ना बंधे हो, बल्कि सभी के लिए, सभी प्रकार की जातियों के लिए खुले आसमान की तरह हो। ठीक है, और जो रामानंद है, तो रामानंद ने जाति पात के भेद को अस्वीकार किया था और इसीलिए वे इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? आकाश धर्मा गुरु की श्रेणी में। ठीक, तो देखिए जो, चलिए आगे देखते हैं कि सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। जो आपके रामानंद हैं, तो उन्हें आकाश धर्मा गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते हैं। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, वो उनका शिष्य बन सकता था। इसीलिए उन्हें आकाश धर्मा गुरु की उपाधि मिली थी। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु की उपाधि किसने दी थी, आखिर कहा किसने था, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह उपाधि रामानंद जी को, आकाश धर्मा गुरु की उपाधि किसने दी थी रामानंद जी को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए।
तो सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। देखिए ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं, तो उसी प्रकार से दिया है कि हिंदी के जो निर्गुण और सगुण के कवि रहे हैं, संत रहे हैं, तो उन दोनों का संबंध उनसे जुड़ता है। किनसे? रामानंद से जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। देखिए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या दिया है कि जो रामानंद है वो कब विद्यमान रहे होंगे, कब इनका समय दिया है, तो 15वीं शताब्दी में। ठीक है। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित है। उनका एक पद हनुमान जी पर भी मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता। देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा कि जो रामानंद है तो इनका समय दिया हुआ है लगभग 15वीं शताब्दी। उनके नाम से बहुत सारी रचनाएं भी प्रचलित है। किनके नाम से? रामानंद के नाम से बहुत सारी रचनाएं प्रचलित है और उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता है। याद रखिएगा कि जो रामानंद है तो रामानंद का कोई भी काव्य ग्रंथ नहीं मिलता है। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए यार ये आप लोग याद रखिएगा कि जो रामानंद हैं तो रामानंद की एक रचना के रूप में प्रसिद्ध है क्या? योग चिंतामणि, जिसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। देखिए जो चिंतामणि है, योग चिंतामणि है, तो योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है और उसमें बिंदु हठ योग की बातें हैं। हठ योग तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है पॉइंट देखिएगा, बिंदु हठ योग। अब ये बिंदु हठ योग क्या होता है, तो देखिए याद रखिएगा आप लोग कि बिंदु हठ योग जो होता है तो हठ योग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या करता है कि कुंडलिनी जो ऊर्जा होती है तो उसको जागृत करने और उसे सहस्रार चक्र तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। कौन सा? बिंदु हठ योग जो होता है। और इससे क्या होता है, तो इससे शिव और शक्ति का मिलन होता है। ठीक है। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना राम रक्षा स्रोत है। किनके नाम से? रामानंद के नाम से एक प्रसिद्ध रचना मिलती है जिसका क्या नाम है? राम रक्षा स्रोत है। ठीक है। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। रामानंद नाम के 2 पद किसमें संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। किंतु उनकी प्रमाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं। देखिए रामानंद की केवल 2 ही प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सा है, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर है और श्री रामार्चन पद्धति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनकी ये जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं कि रामानंद की रचनाएं कौन है। तो मान लो दे दिया जाए कि श्री रामार्चन पद्धति किसकी रचना है, तो याद रखिएगा रामानंद की है। तो इनकी जो 2 प्रमाणिक रचनाएं हैं कौन कौन सी है, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। दोनों ग्रंथ किसमें है? संस्कृत में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नहीं तो पता चले आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और अगर परीक्षा में पूछ ले तो आप लोग हिंदी पे निशान लगा ले कि इनकी रचनाएं हिंदी में है। तो याद रखिएगा कि जो रामानंद है उनकी 2 प्रमाणिक रचनाएं हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और ये दोनों ही ग्रंथ उनके संस्कृत भाषा में है। ठीक है। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया। रामानंद जो हैं तो वो भक्ति के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में, तो उसको व्यर्थ बताया है, यानी कि बेकार बताया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण सवर्ण अवर्ण हिंदू मुसलमान सभी आ सके। देखिए जो रामानंद है तो उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता, यानी कि जो एक प्रकार का सीमित क्षेत्र होता है, तो उन संकीर्णताओं को दूर करके उसको इतना ज़्यादा व्यापक बनाया कि उसमें चाहे गरीब हो, अमीर आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, निर्गुण हो यानी कि निर्गुण काव्यधारा का व्यक्ति कवि या संत हो, या सगुण का हो, सावर्ण यानी कि जो आपके जैसे वर्ण व्यवस्था होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसको सावर्ण बोला जाता है। और या फिर आवर्ण हो, यानी कि आवर्ण जो निचली जाति के होते हैं, अस्पृश्य होते हैं, उनकी बातें हो रही हैं, जैसे कि आदिवासी वगैरह। ठीक है।
चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सभी उसमें आ सकते हैं। इसीलिए तो रामानंद को क्या कहा गया है, आकाश धर्म गुरु कहा गया है। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है। तो जो रामानंद की पहली विशेषता है तो ये है कि मतलब उनके रामानंद क्या करते हैं, भक्ति को इतना ज़्यादा व्यापक बनाते हैं कि अमीर गरीब मतलब सभी प्रकार के लोग भक्ति कर सकें। और दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी महत्ता क्या है उनकी, कि उन्होंने लोक भाषा को यानी कि जो लोगों की भाषा है तो उसको अभूतपूर्व क्या दिया, महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार से दी हुई है। तो देखिए जो रामानंद के भक्त रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि रामानंद के 12 भक्त थे, 12 शिष्य थे। तो रामानंद के जो शिष्य हैं 12 शिष्य हैं, तो उनकी जो सूची दी हुई है तो किस में दी है, भक्तमाल में दी गई है। तो कौन कौन से हैं इनके शिष्य, तो देखिएगा अनंतानंद, कबीर, सुखासुर, सुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, धना सेन, सुरसुर की घरहरि। तो क्या दिया हुआ है, अनंतानंद। एक तो हो गए अनंतानंद, दूसरे हैं कबीर, तीसरे हैं सुखा यानी कि सुखानंद, चौथे हैं सुरसुरा, इनका पूरा नाम है सुरसुरानंद, पद्मावती और नरहरि। तो ये हो गए 6। फिर अगले हैं पीपा, भावानंद, रैदास, धना सेन, सुरसुर की घरहरि। सुरसुर की घरहरि, घरहरि का मतलब घरवाली होता है या पत्नी होता है। तो यहाँ पर सुरसुर यानी कि सुरसुरानंद की पत्नी भी इनकी क्या थी, शिष्या थी। तो इस प्रकार से इनके 12 शिष्य हो गए, किनके, रामानंद जी के। ठीक है, तो सुरसुर देखिए यहाँ आगे दिया भी है कि सुरसुर की घरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। ठीक, तो ये 6 ऊपर दिए हैं, 6 नीचे दिए हैं, तो 6 मिला के हो गए 12 शिष्य। किसके रहे हैं, 12 शिष्य रामानंद जी के हैं। और इसकी सूची किस में दी गई है, तो भक्तमाल में दी गई है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं तो वो उनकी सूची किस में दी गई है या उनका नाम किस ग्रंथ में लिया गया है, लिखा गया है, तो याद रखिएगा भक्तमाल में। सुरसुर की घरहरि अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली, रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी। ऐसे ही उदारमना माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। क्या दिया हुआ, कबीर के गुरु कौन है, तो कबीर के गुरु आपके रामानंद हो गए। तो वही दिया गया है कि ऐसे ही उदारमना यानी कि उदार स्वभाव वाले व्यक्ति को ही, माननीय महान गुरु को ही कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। देखिए ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, तो आप लोग भी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि जो रामानंद हैं तो रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे और इनके शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी। देखिए कृष्णदास, यहाँ जो पयहारी शब्द दिया हुआ है तो पयहारी ऐसे साधु संत होते हैं जो केवल जल पी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी को पयहारी बोला जाता है। ठीक है, तो उस श्रेणी में कृष्णदास भी आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पयहारी का क्या मतलब हो गया कि केवल जल पी करके रहने वाले जो साधु संत होते हैं उन्हें पयहारी बोला जाता है। तो कृष्णदास पयहारी, इन्होंने क्या किया, जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर, जयपुर के पास में गलता नामक स्थान है, तो वहाँ पर उन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। जो गलता नामक स्थान है तो उसे आज के समय में गलता जी धाम के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये जो गद्दी स्थापित की थी रामानंद संप्रदाय की, तो किसने की थी, कृष्णदास पयहारी ने की थी। ठीक है, रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। क्या दिया हुआ है कि जो रामानंद हैं और उनके शिष्य हैं, तो उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित जो प्रचार किया जा रहा था राम भक्ति के ही वातावरण में, राम भक्ति के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक किसका आविर्भाव हुआ, तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया। किससे लिया था,
जो तुलसीदास हैं, तो देखिए पीछे हम यह बता चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी है। कल की क्लास में मैंने आप लोग को, कल की क्लास में क्या, जब मैंने आप लोग को पद्मावत पढ़ाई थी मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसमें ये चर्चा हो चुकी है कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है तो उसका जो काव्य रूपात्मक ढांचा है वह उन्होंने जायसी के पद्मावत से लिया है। देखिए जब विद्यार्थी इस लाइन को सबसे पहली बार पढ़ेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जो तुलसीदास हैं तो उन्होंने जायसी से क्या मतलब, जायसी का जो तरीका रहा है लिखने का पद्मावत, तो उसको कॉपी किया है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनके काव्य रूपात्मक ढांचा को अपनाने का मतलब ये है कि जो तुलसीदास हैं तो वो जायसी के पद्मावत से प्रेरणा लेकर के उसको मतलब प्रेरणा लेकर के अपने रामचरितमानस को लिखा था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझिए कि काव्य रूपात्मक ढांचा क्या होता है। तो देखिए क्या है कि जो जायसी हैं तो जायसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया अपनी पद्मावत में, ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया था? अवधी भाषा का, विशुद्ध अवधी भाषा का। तो ठीक उसी भाषा को तुलसीदास ने भी अपनाया, किसमें? रामचरितमानस में। और जायसी ने क्या अपनाया था? जो उनकी एक छंद योजना थी दोहा और चौपाई की, तो उसको भी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया था, ठीक है। और जो आपके जायसी का कथा प्रधान शैली विशेषता थी एक प्रकार की, यानी कि कथा शैली का मतलब हो जाएगा कि जो शुरू से लेकर के अंत तक जो कथा की एक निरंतरता चलती रहती है, कहानी की एक निरंतरता चलती रहती है, यानी कि जो घटनाएं घटती हैं और जो उसमें पात्र हैं, पात्रों का जो कार्य है, उनका उपयोग है, तो सब लाइन टू लाइन बहुत ही अच्छे से शुरू से अंत तक चलता है। तो इस कथा प्रधान शैली को भी किसने? तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अपनाया था। किस प्रकार से? उन्होंने खंड के रूप में अपनाया था। चलता है ना, 7 खंडों में विभाजित है रामचरितमानस, तो मतलब कांड, जैसे उसको आप कांड बोलिए या खंड बोलिए, तो खंडों के रूप में चलता है। और इनकी जो एक कथा की गेयता थी, जायसी की कथा की जो गेयता थी और उसकी सरलता थी, तो इन सब से प्रेरणा लेकर के तुलसीदास ने उसे अपने रामचरितमानस में उतारा था। तो उसी को काव्य रूपात्मक ढांचा बोला जाता है, यानी कि भाषा, छंद योजना, रस, अलंकार और कथा की जो गेयता हो गई, कथा प्रधान शैली हो गई, तो ये सब का उपयोग जो जायसी ने पद्मावत में किया था, तो वही सब तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया था, ठीक है। तो अगर सीधे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जायसी ने जिस शिल्प को जन काव्य के रूप में सफल बनाया था, तुलसीदास ने उसी शिल्प में अपनी राम कथा प्रस्तुत की थी, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा जायसी से क्यों लिया है। तो ये चीज़ आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पौम चरेव का है। अब देखिए क्या दिया है कि जो मुल्ला दाऊद हैं और जायसी हैं, तो मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का, यानी कि जो इन्होंने अपने प्रबंध काव्य लिखे हैं, तो उनका जो मूल ढांचा तैयार किया है, तो किससे? अपभ्रंश के जो कवि हैं स्वयंभू, उनके पौम चर्यू से। तो देखिए जो पौम चर्यू है वह एक उसे क्या कहा जाता है? जैन रामायण के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो पौम चर्यू में पौम चर्यू भी रामकथा पर आधारित है, इसीलिए उसे जैन रामायण कहा जाता है, ठीक। तो जो इन लोगों ने अपने प्रबंध काव्य की ढांचा ली है, जायसी वगैरह ने, तो किससे ली है? स्वयंभू के पौम चर्यू का है, जो कड़वकबद्ध है। कड़वकबद्ध शैली मैंने आप लोग को कई बार बताया है। तो जो पौम चर्यू है वो किस शैली में है? कड़वकबद्ध शैली में है। स्वयंभू का पौम चर्यू पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि जो स्वयंभू है, तो स्वयंभू का पौम चर्यू जो है वह किस छंद में है? पद्धड़िया छंद में है। कहीं कहीं पर पद्धड़िया भी लिखा मिलेगा आपको, तो पद्धड़िया छंद में है, जो चौपाई से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग चौपाई और पद्धड़ी में अंतर समझिए। चौपाई क्या है, पद्धड़ी क्या है? तो जो लोग छंद वगैरह पढ़ते हैं आप लोग छंद, तो चौपाई के विषय में आपको पता होगा कि जो चौपाई है, तो चौपाई में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं और ये 4 चरण में होते हैं।
आप लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका पद्धड़ी छंद है वह भी 4 चरण में पाया जाता है और इसमें भी 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर आप लोग को मिलेगा कि जो चौपाई छंद है, तो चौपाई छंद के अंत में या तो दोनों लघु होंगे या दोनों गुरु होंगे। ठीक है, चौपाई छंद के अंत में क्या होता है कि या तो दोनों लघु होंगे या तो दोनों गुरु होंगे, यानी कि गुरु और लघु का संयोग नहीं होता है। तो देखिए, ये आपकी मात्रा है, खड़ी पाई अगर मात्रा ऐसे खींची जाए तो ये लघु की मात्रा है और ये गुरु की मात्रा है। ठीक, जब आप लोग छंद पढ़ते हैं तो आपको ये मात्राएं मिलती है ना, तो ये लघु की मात्रा है, ये गुरु की मात्रा, गुरु को ही दीर्घ मात्रा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि दिया है कि जो आपका चौपाई छंद होता है, तो चौपाई छंद में चरण के अंत में या तो दोनों लघु मिलेंगे, या तो दोनों लघु होंगे या तो दोनों गुरु होंगे, यानी कि गुरु और लघु का संयोग नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, दोनों या तो गुरु ही मिलेंगे या तो लघु मिलेंगे, मतलब या तो लघु मिलेगा या तो गुरु मिलेगा। लेकिन आपके पद्धड़ी छंद में क्या होता है? तो पद्धड़ी छंद के प्रत्येक चरण का जो समापन होता है, जो अंत होता है, उसमें गुरु और लघु के संयोग से होता है। ठीक, यानी कि एक आपका गुरु होगा और एक लघु, एक ये आपका लघु होगा, एक आपका गुरु होगा पद्धड़ी छंद में। देखिए अंतर समझिएगा आप लोग। जो चौपाई है, चौपाई के अंत में जब समापन होता है तो आपको या तो दोनों लघु मिलेंगे या तो दोनों गुरु मिलेंगे, लेकिन पद्धड़ी में एक लघु मिलेगा, एक गुरु मिलेगा। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा, पद्धड़ी और चौपाई। ठीक है, दोनों में ही 16-16 मात्राएं होती है, दोनों 4 चरण में होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि चरण के अंत में इसमें या तो दोनों लघु मिलेंगे या तो दोनों गुरु मिलेंगे, और पद्धड़ी में एक लघु मिलेगा तो एक गुरु मिलेगा। तुलसीदास की पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में ही रचित है। क्या दिया हुआ है कि तुलसीदास के पूर्व, यानी कि तुलसीदास के बहुत पहले ही सत्यवती कथा, सत्यवती कथा किसका है? ईश्वरदास का है। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सत्यवती कथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सत्यवती कथा जैसी लोक प्रचलित कथाएं चौपाई और दोहे में ही रचित है। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जायसी के भी पहले कुछ पौराणिक और राम कथा पर आधारित रचनाएं मिलती हैं, और यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में है। अब महत्वपूर्ण क्यों समझी जानी चाहिए कि आप लोग जानते हैं तुलसीदास का रामचरित भी अवधी भाषा में है और जायसी की जो पद्मावत है वह भी आपकी अवधी भाषा में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कथाओं से पहले भी बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती हैं जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आज की हम लोग की जो क्लास थी राम भक्ति धारा पर आधारित, वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग अलग से एक दिन क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। तो कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास के ऊपर। और आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। लोगों को शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक, और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे। रोज़ शाम 7 बजे मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ, तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं शुरू से लेके अंतिम तक, तो उन लोग का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं मिलूँगी कल की क्लास में आप लोग को तुलसीदास की टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।